हेलो गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और आपका ढेर सारा स्वागत है एसएससी लैब पर। 10 मिनट 10 खबरें। पूरे दिन में आपको जितना भी करंट अफेयर्स चाहिए होता है आपके एग्जाम के लिए, इस सेशन में वो सब होता है और बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर सारी काम की बातें यहां पर होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले आपके बहुत प्यारी प्यारी चीजें आप लोगों ने जो यहाँ पर हमने आपसे कुछ चीजें पूछी थी, बहुत सही आप लोगों ने आंसर दिया है। शाबाश, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिए हैं। प्राउड ऑफ यू। कोशिश करा करिए, सभी लोग आंसर दिया करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपसे पूछा था, बताइए प्रेसिडेंट जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में। द करेक्ट आंसर इज 34। 33 जजेस हैं, साथ में एक यहाँ पर 34 हो जाएंगे। इसके बाद में पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही है, 1971 में। और भारत अपना पहला भारतीय स्पेस स्टेशन, इसका नाम होगा, हम अपना स्पेस स्टेशन कब स्थापित कर लेंगे, 2035 में। बिल्कुल सही जवाब। ये चीजें मैंने आपसे पूछी थी जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई। वेल डन गाइस। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की। नाइजीरिया को ब्रिक्स का जो पार्टनर कंट्री स्टेटस है वो दे दिया गया है। देखिए, पार्टनर कंट्री का अर्थ क्या होता है सर? अभी तो कोई कंट्री जो थी वो मेंबर भी बनी थी। जी हाँ, अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक कंट्री है, ये मेंबर 10th मेंबर बनी थी। आपके दिमाग में बात आ गई होगी कौन सी कंट्री, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन पूछूंगा उसके ऊपर। तो देखिए, होता क्या है, ब्रिक्स के आज की डेट में 10 मेंबर्स हैं। दे आर मेंबर कंट्रीज। जब आप मेंबर होते हैं तो आपको वहां पर वोट करने का आपको हक मिलता है। आपको हक मिलता है कि आप कोई भी मोशन वहां शुरू करा सकते हैं। तो ये तो होता है मेंबरशिप होना। तो ब्रिक्स के 10 मेंबर हैं। पार्टनर कंट्री का अर्थ क्या होता है? ब्रिक्स देखिए बहुत सोच समझ के इस समय अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड करता है। तो अब वो रादर ब्रिक्स क्या करने लगा है, समझदारी। वो किसी कंट्री को मेंबर ना बना करके, वो छोटी कंट्रीज जो ऐसी हैं जो प्रॉमिसिंग लगती हैं कि ब्रिक्स का कभी शायद मेंबर बन पाए या ब्रिक्स को उनसे कोई फायदा हो सकता है, तो ब्रिक्स उनको पार्टनर बना लेता है। पार्टनर का अर्थ क्या है कि ब्रिक्स उनसे अपने काम तो करवा सकता है, अपनी चीजें तो वहां पर लागू करवा सकता है, लेकिन उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। वो किसी भी प्रकार का मेंबरशिप जो है, वो किसी भी प्रकार का मोशन जो है वो ब्रिक्स में नहीं ला पाएंगे या नहीं डिस्कशन कर पाएंगे। कोई भी मोशन लाने का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का मुद्दा ब्रिक्स नेशंस के सामने वो नहीं ला पाएंगे। तो ये होता है पार्टनर नेशन का। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, तो फिर अर्थ क्या है इसका? क्यों ही कोई बनेगा पार्टनर कंट्री? देखिए, सिंपल सी बात है, बड़े आदमी से हर कोई दोस्ती करना चाहता है, ये समाज का भी नियम है। आप देखिए, कोई भी होगा जो सक्सेसफुल आदमी होगा ना, अगर कोई आप में से जैसे ही ऑफिसर्स बनेंगे ना, बहुत सारे बच्चे बनेंगे, आप देखिएगा उसके बाद आप कितने दोस्त बनते हैं। जिन्होंने भूले बिसरे कभी भी आपको याद नहीं किया होगा ना, वो भी आपसे मिलने आएंगे, बोलेंगे अरे इतने दिनों से यार मिल नहीं रही हो, इतने दिन से तो मिल नहीं रहे हो, क्या हो गया भाई? तो इसीलिए, क्योंकि ब्रिक्स अब एक बहुत बड़ी संस्था हो गई है, तो उससे हर कोई जुड़ना चाहता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो नाइजीरिया भी यहाँ का पार्टनर नेशन बन गया है। तो कितने पार्टनर कंट्रीज हैं? 9 पार्टनर कंट्रीज हैं ब्रिक्स में। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। और अच्छा, अब हम आपकी उस बात को करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स में 10वां मेंबर भी शामिल हुआ था। आपको दिमाग में याद आ गया ना कौन है? जी, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देख रहे हैं, ये तो पार्टनर देश हमने देख लिया है। 9 जो है वो पूरी तरीके से पार्टनर बन गए हैं। ये 9 पूरी तरीके से ये पार्टनर्स बन गए हैं। और ये जो 13 लिखे हैं अभी नई ही है, 9 कंट्रीज ही हैं जिनकी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया पार्टनर बनने के लिए। ठीक है, फिर देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये हमारे भारत के 76वां जो अभी हमारा गणतंत्र दिवस है, इसमें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस कह रहा हूं, सॉरी, ये चीफ जज, ये आपका चीफ गेस्ट होंगे यहां पर। तो देखिए, इनका नाम क्या है? इन साहब का नाम है प्रबावो सुबियांतो। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और साथ ही नॉट जस्ट प्रेसिडेंट, ये नए प्रेसिडेंट हैं। ये हाल ही में इनका चयन हुआ है, हाल ही में इलेक्ट करे गए थे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया के तौर पर। इनका नाम है प्रबावो सुबियांतो। अच्छी बात यह है कि देखिए, अभी तक इंडोनेशिया के ना 4 लोग हमारे प्रेसिडेंट, 4 प्रेसिडेंट्स हमारे वहां चीफ गेस्ट के रूप में आ चुके हैं अभी तक। जिसमें से जो सबसे पहले आए थे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या आ जाएगा जो सबसे पहले आए थे? मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, जो सबसे पहले बार पर जैसे अभी आ रहे हैं प्रभावो सुबियांतो, ये 76 में है। एक छोटा सा होमवर्क लिखिएगा, सबसे पहले कौन आया था? ठीक है, पूरा नाम बताइएगा। सुकार्नो, पूरा नाम बताइएगा लेकिन उनका। ठीक, आइए, ये आज का होमवर्क है कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन से प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, जो कि इंडिया का जो पहला रिपब्लिक डे था उनको बनाया गया था, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और इस बार 76 में कौन आ रहा है? प्रभावो सुबियांतो। नेक्स्ट कहानी पर हम चलते हैं, लॉन्च ऑफ मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन। ये बहुत अच्छी चीज करी गई है। ये कौन है? आप देखिए, फोटो से पहचानने की कोशिश करिए। ये ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला साहब कौन है? ये हमारे अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। ये
तो लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने क्या करा है, पासपोर्ट सेवा वैन शुरुआत करी है। ये कहां शुरुआत करी है इन्होंने, इसकी शुरुआत इन्होंने करी है किस जगह पर, कोटा में शुरुआत करी है, यहां पर कोटा में इन्होंने शुरुआत करी है। इससे होगा क्या, देखिए मैं आपको पासपोर्ट लेने का ना एक प्रोसेस बताता हूं क्या होता है। अगर आपका नहीं बना है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, पैसे शायद इसमें इस समय शायद फीस 750 रुपए है। पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिएगा, अपना पासपोर्ट होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि सर हम कहाँ जाएंगे, आप जब जाने का मौका आएगा ना तो आपको लगेगा अरे यार पासपोर्ट ही नहीं है। तो जैसी नौकरी लगेगी, ट्रस्ट मी, अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट है ना, जो एक बार बच्चा जब सेलेक्ट हो जाता है ना, फिर वो दोस्त हो जाता है फिर वो। तो कभी होता है सर आज हम वियतनाम जा रहे हैं घूमने, आज साहब कहाँ जा रहे हैं, आज हम बाकू जा रहे हैं घूमने, आज कहाँ जा रहे हैं, आज तो सब हम जा रहे हैं श्रीलंका जा रहे हैं घूमने। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं जो ग्लोबल ट्रैवल है ना, आज के टाइम पे इतना महंगा नहीं रह गया है। आज अब जितने पैसे में गोवा जाते हैं ना, उतने ही पैसे में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं यार हम फॉरेन कंट्री घुमाएं, आप उतने पैसे में ही श्रीलंका जा सकते हैं, आप उतने पैसे में ही आप अजरबैजान जा सकते हैं, आप उतने पैसे में थाईलैंड जा सकते हैं। तो आजकल लोग बहुत घूमते हैं, जब से इंस्टाग्राम का जमाना आया ना, तो लोग बड़े एंचैंट होते हैं, अरे वाह बाहर जाना, क्योंकि विदेश जाना हमेशा से एक लग्जरी में जोड़ा गया है। और हम लोगों को तो वैसे भी लग्जरी लेना बहुत पसंद होता है ना, इंडियंस को। चाहे जैसे देखिए नौकरी लेते हैं सबसे पहले हम लोग आईफोन लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ बनवा लीजिए। खैर मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि आप जो पासपोर्ट की जो वेबसाइट होती है, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप डेट चुनते हैं एक, और डेट जब आती है आपकी आपकी डेट जो आप चुन लेते हैं कि ठीक है मैं इस डेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाऊंगा, तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आपको पासपोर्ट केंद्र जाना होता है। वहां पर मुश्किल से आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। मैं हैरान हो गया था ये देख करके कि हमारे देश में इतनी फास्ट सेवा है पासपोर्ट की, क्योंकि मैंने जब बनवाया था अभी 1-2 साल पहले, तो मुश्किल से मैं आपको बताऊं मुझे 15 से 17 मिनट लगे थे और मेरा पूरा काम उस ऑफिस में हो गया था। इतनी तेजी से वहां काम होता है। और बस, और पासपोर्ट जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके 7 से 8 दिन के अंदर घर पे पासपोर्ट आ गया। तो अब इसमें क्या था ना, स्टूडेंट्स को, जो कोटा में लोग थे, उनको जाना पड़ता था। तो इस मोबाइल सेवा के थ्रू क्या होगा, पासपोर्ट सेवा वैन के थ्रू क्या होगा, अब उनको जो वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो उनको जाना पड़ता था, अब वो वैन ही उनके मोहल्ले आ जाएगी, उन्हीं के मोहल्ले में आएगी। वहीं पर एक पासपोर्ट अधिकारी बैठा होगा, वही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा, खत्म कहानी। उधर ही बायोमेट्रिक हो गया, खत्म कहानी। घर पे ही पासपोर्ट आ जाएगा, बिना कहीं जाए, आपको वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं जाना है। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है ये एक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये उनके लिए बहुत खास है जिनका पेपर अभी मार्च के पहले लगा हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप इस न्यूज को स्किप कर सकते हैं। तो ये नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल है। अब था क्या, ये 18 जनवरी को हो रहा है ये, और इसमें हर जगह से, मतलब अलग अलग जोन से, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ऐसे अलग अलग जोन थी। यहां से लोगों को, ये बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल था साइंस के अराउंड ही। मतलब आपको एआई के, आप इसमें अलग अलग जगह से आएंगे, आप अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं में लोग आ रहे थे और बता रहे थे उनके वहां पर किस प्रकार से एआई कैसे विकसित हो रहा है, उनके वहां पर कंप्यूटर साइंस कैसे विकसित हो रहा है, उसको एक्ट करके बता रहे थे। तो ये था नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल। ये कहां हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहां पर हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर देखिएगा, वन प्लेट वन बैग कैंपेन फॉर महाकुंभ। ये एक अच्छी चीज हुई है बहुत। देखिए अभी महाकुंभ हो रहा है, आप जानते हैं महाकुंभ ऐसा कुंभ होता है जो 144 सालों में एक बार आता है। जब 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता है तो एक महाकुंभ आता है, माने 12 बार 12 चीजें हो गई, तब आता है ये महाकुंभ। अच्छा, अब इसकी भी कहानी क्या होती है, कहते हैं 12, ये सर 12 साल ही क्यों होता है ये। देखिए कहते हैं कि एक बार हुआ क्या था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र से एक कुंभ, कुंभ का मतलब होता है मटका, अमृत निकला था। जब अमृत निकला तो देवता और राक्षस दोनों लोग उसको लेना चाहते थे। तो देवताओं ने क्या किया, जल्दी से देवताओं ने उस मटके को ले लिया अपने पास में कि भाई हम पी लें ताकि हम अमर हो जाएं। तो अब हुआ क्या कि राक्षस उनके पीछे भागे कि नहीं हम तुमको नहीं पीने देंगे, ये हम पी करके हम अमर हो जाएंगे। तो देवता ने उसको भागना, देवता ने उस पॉट को लेकर के भागना शुरू कर दिया। जब देवता भाग रहे थे तो उनको 12 दिन तक वो लोग भागते रहे, और अमृत का पॉट को सुरक्षित रखने के लिए 12 दिन तक वो लोग भागते रहे कि हम किसी तरीके से इस अमृत को हम पी लें, राक्षसों के पास ये ना जाए। अच्छा, अब क्या है कि जब वो 12 दिन भागे तो 4 जगह पर उस अमृत कलश से 4 बूंदें गिरी। वो 4 जगह कौन सी है, वो 4 जगह है आपका नासिक, वो 4 जगह, और दूसरा आ जाता है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड माने हरिद्वार हो गया, नासिक आपका उज्जैन, आपका ये हो गया हरिद्वार, और तीसरा हो गया आपका प्रयागराज। इन 4 जगहों पर बूंदें गिर गई इसी कलश से, कुंभ से। तो इसीलिए इन 4 जगहों पर, 4 स्थानों पर होता है महाकुंभ माने कुंभ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर फिर ये तो 12 दिन भागे थे, तो ये 12 साल कैसे। देखिए आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो आपको याद होगा
टाइम लैप्स की थ्योरी की। कहीं पर अगर एक, आपको याद होगा अगर उस मूवी में क्या होता था, अगर एक दिन उस प्लैनेट का जो था वो धरती के लगभग 8-10 साल 12 साल के बराबर होता था, उस प्लैनेट का एक दिन। आइंस्टीन ने भी इस थ्योरी को प्रूव किया हुआ है। तो कहते हैं कि देवलोक में या समुद्र मंथन के टाइम पर, जिस समय वो समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय का पृथ्वी का एक दिन आज के समय से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो 1 साल के बराबर होता है। तो वो 12 दिन तक भागे थे ना, तो वो 12 दिन माने आज के 12 साल हो गए। इसलिए हर 12 साल के ऊपर कुंभ को आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। एनीवे, तो अभी क्या किया गया है, आरएसएस ने क्या किया है, आरएसएस का कहना है कि देखिए यहाँ प्लास्टिक वेस्ट को ना हमें कम से कम करना है। इसी के लिए हम हर व्यक्ति को हम एक स्टील की प्लेट देंगे और हम हर व्यक्ति को एक जूट का बैग देंगे, यानी झोला जो होता है, एक जूट बैग देंगे और एक स्टील की प्लेट देंगे, ताकि प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो व्यक्ति ने खाया और वहीं फेंक दिया, तो ऐसे स्टील की प्लेट होगी, आप साहब उसी को धो लीजिए, उसी में अपना खाना जो भी आपको खाना है वो खाइए और उसके बाद आप उसको अपने संगी लेके चले जाइए। तो ये पहल है वन प्लेट वन बैग कैंपेन बाय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए, ये थाली है, ये जूट बैग है, प्लास्टिक मुक्त कुंभ। फिर देखते हैं, आगे आता है, इसरो ने सक्सेसफुली पी को जर्मिनेट कर लिया है स्पेस में। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका यह है कि मटर के दाने को हमने स्पेस में जर्मिनेट कर लिया है। माइक्रोग्रेविटी की एक लोकेशन है वो स्पेस, और उस पे हमने इसको जर्मिनेट करने का जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। क्या है, क्यों कर रहे हैं, देखिए है क्या, अभी जल्दी ही ना हम अपने जो साइंटिस्ट हैं, हम उनको भेजने वाले हैं स्पेस। आपको पता है 2035 में हम लोग अपना भारतीय स्पेस स्टेशन, जैसा कि आप ही लोगों ने उत्तर भी दिया था, हम लोग भेजने वाले हैं। उसी के साथ ही हम लोग 2040 तक हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम आदमी को भी उतार देंगे भाई स्पेस में, हम आदमी को भी लेके चले जाएंगे, हमारा व्यक्ति उतरेगा मून के ऊपर। तो अब ये जो जर्नी होती है ना, ये काफी काफी दिन की होती है। हो सकता है हमारे साइंटिस्ट को, अभी देखिए सुनीता विलियम्स, किसने सोचा था कि वो 8-9 महीने वहीं फंसी रहेंगी, 2 महीने के लिए गई थी, 8-9 महीने फंसी रही। अब ऐसे में आप एक लिमिटेड खाना ही तो ले जा सकते हैं, वो खाना खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये कोशिश करी जा रही है कि हमको स्पेस में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और टेम्परेचर पैदा करके हम वहां पर खाना अपना खुद का प्रोड्यूस कर लें, ताकि अगर हमको लॉन्ग फ्लाइट अगर हमको स्पेस में लेनी होंगी, जैसे हम गगनयान भी भेज रहे हैं अपना, हमें अगर लॉन्ग फ्लाइट अपनी स्पेस में लेनी होंगी तो खाना कैसे आएगा साहब वहां पर, आप खाना अपने आप उगा लेंगे। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, और हमने, और बधाई हो आपको भी, हमको भी, हम सबको, कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। तो ये इसरो का मिशन है जिसमें कि पी के जर्मिनेशन को सक्सेसफुली कर दिखाया गया है। ठीक है, समझ गए ना पूरी कहानी, बस यही है। अच्छा, इसके बाद ना मैं नोट्स देता हूं, आप हमारे नोट्स को जरूर पढ़ा करिए, जरूर से। क्यों ऐसा होता है, देखिए ये तो होता है करंट अफेयर्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, इसके इससे रिलेटेड हमने सारी न्यूज आपको बता दी। ट्रस्ट मी, आप पीसीएस तक का पेपर दे देंगे ना, आपको जो मैं न्यूज पढ़ाता हूं इससे बाहर नहीं मिलेगी। आप चाहे रेलवे दे दो, पीसीएस दे दो, कुछ भी दे दो, आपको नहीं मिलेगी। अभी मैंने आपको एक फोन रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी थी, हमारा एक स्टूडेंट था, अभी उसका यूपीएससी इंटरव्यू, अपना सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जा रहा था। तो बोला सर मैंने पूरा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी मैंने सिर्फ आपके वाला देख करके करा, मेरा मैक्सिमम चीजें मेरी उसी में से फंस गई थी मेरी। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, इसके लिए जो न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक होता है, उसके लिए ना हम नोट्स देते हैं अपने डेली। एक मैगजीन आती है मेरी, छोटी सी 2-3 पन्ने की होती है बस। वो आपको एप्लीकेशन पर, लैब की जो एप्लीकेशन है ना, उसमें आप जाओगे, उसमें फ्री कंटेंट का एक कॉलम होता है, मैं एंड में दिखा भी दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो वो जरूर पढ़ा करिए डेली। ठीक है, फिर देखते हैं, खेल रत्न मिल रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है ये। खेल रत्न मिला है मनु भाकर और 3 अन्य लोगों को, सबके नाम देखते हैं हम लोग। ये क्या है खेल रत्न, ये कोई ऐसा खेल रत्न नहीं भाई, ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ये है डी गुकेश, ये है मनु भाकर, ये है हरमनप्रीत सिंह, और ये हमारे पैरा एथलीट वाले साहब। तो कौन कौन है, प्रवीण कुमार। तो ये आ गए पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार, इनको मिला है। देन हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम से, ये मनु भाकर और डी गुकेश, इन लोगों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर है। इसी के साथ 34 प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये देखिए, तो ये सारे लोग हैं। मैंने आपको इनके नाम पहले ही बताए थे, बट अब इनको क्योंकि दिया जा रहा है इसीलिए हमने आपको इनकी फोटो भी दिखा दी, मतलब नाम भी सारे दिखा दिए, फिर से एक बार बता दिया ये। चलिए फिर देखेंगे। अच्छा, अब टेलीग्राम तो हो गया। अब ये सवाल देखते हैं कि कौन कौन से सवाल, अब हम लोग इन्हीं के ऊपर देखते हैं कि हमें कितना याद हुई है न्यूज सारी। इसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आपके लिए ना एक बहुत अच्छी चीज कराई है, और ये सही बताऊं ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है जो ये होने जा रही है, लेकिन हम चाहते थे कि इस चीज को हम एक बार करा ले जाएं। लैब में हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स के थ्रू कुछ ना हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपको बहुत फायदा हो। तो ये देखिए, ये एक 12 घंटे की मैराथन है। 12 घंटे, मैं आपको एक चीज कहूं, आप 12 घंटे, सही बताऊं तो एक व्यक्ति ना 12 घंटे ना कॉन्टिन्यूअसली खड़े भी नहीं हो सकता है, सही बता रहा हूं। और 12 घंटे लगातार क्लास लेना इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
तो उसके लिए क्या होता है ना, पूरी टीम मिल करके एंथुजियाज्म भरती है एक व्यक्ति के अंदर। जैसे अभी सुशांत सर जो है 25 तारीख को 25 तारीख को ये आपकी मैराथन आने वाली है। 12 घंटे की मैराथन होगी और दोपहर 12 बजे शुरू होगी। 12 बजे 12 घंटे की मैराथन होगी और इसमें साहब स्टैटिक जीके के मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी स्टैटिक जीके की। मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से जाके लाइक कर लीजिए। और मैं सही बता रहा हूं, देखिए हमारा परिवार ना सिर्फ हम वो 70 80 90 लोग नहीं है जो हम ऑफिस में हैं, जो लैब में इंटरनल टीम में। हमारा परिवार, मैं सच में मानता हूं कि हम 10 11 लाख लोगों का परिवार है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये काम जरूर करें कि, क्योंकि हम देखिए हम 70 80 लोग तो एक एंथुजियाज्म दे सकते हैं, एक एनर्जी दे सकते हैं उनको, कि हम उनके अंदर एनर्जी भर सकते हैं, नहीं सर इसको कर सकते हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे, हम सब जगते रहेंगे हर समय जब तक आपकी मैराथन नहीं खत्म होगी। लेकिन हम ना अगर उससे हम वो एंथुजियाज्म 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चल सकता है, लेकिन 12 घंटे पता है कौन चला सकता है? आप। एक बस मेरे लिए काम करिएगा, इस मैराथन में ना कम से कम 2 से 2,500 लोग लाइव रहिएगा। आप लाइव रहेंगे ना तो सामने वाले व्यक्ति को ना इतना भरोसा मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है, आई प्रॉमिस यू दिस विल बी वर्थ द वेट। पूरी टीम इस समय इस कंटेंट के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, जब से हमने ये प्लान करा था ना, हमने इसको प्लान किया था लगभग 16 तारीख के आसपास, तब से पूरी टीम इस कंटेंट के ऊपर लगी हुई है कि कैसे हम इतना गॉड लेवल कंटेंट दें कि बच्चा जब एग्जाम में भी जाने वाला ना, सिर्फ ये रिवाइज करके चला जाए ना, उसके एग्जाम में 100% सवाल फंस जाए आपको। तो ये बहुत प्यारी मैराथन होगी, 25 तारीख को है, इसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है? अभी से जाके सेशन को लाइक कर देना, टारगेट करना कि सेशन के पहले कम से कम इसमें 2-3 हजार लाइक्स हो इसमें, ठीक है? आइए चलिए, कौन 9th ऑफिशियल पार्टनर कंट्री बन गया ब्रिक्स की? साहब ये आंसर क्या आ जाएगा? ये है नाइजीरिया, राइट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 10वां परमानेंट मेंबर कौन बना है, ये है इंडोनेशिया। फिर बात करेंगे चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76 रिपब्लिक डे कौन होंगे, ये होंगे प्रबावो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। फिर बात करेंगे मोबाइल पासपोर्ट सर्विस कोटा में किसने लॉन्च करी है, हमारे ये है स्पीकर महोदय हैं लोकसभा के, उनका नाम है ओम बिरला साहब, ठीक है? फिर देखिएगा नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कहां हुआ है, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल हुआ है, ये नई दिल्ली में हो रहा है। फिर किस पर्पस के लिए वन प्लेट वन बैग कैंपेन लॉन्च करा गया है, जो प्लास्टिक वेस्ट है हम इसको मिनिमाइज कर सकें, हम इसको खत्म कर सकें, इसके लिए आरएसएस के द्वारा ये शुरुआत करी गई है। तो रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन बी। मेन ऑब्जेक्टिव इसरो के क्रॉप्स इनिशिएटिव का क्या है, सॉइल क्वालिटी स्पेस में समझें, प्लांट ग्रोथ को स्पेस में पढ़ें, वाटर रिसोर्स या फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स, ऑप्शन आप जानते हैं आंसर नंबर डी, प्रोड्यूसिंग फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स। लॉन्ग मिशन में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, साहब सबको मिला है। फिर बात करेंगे बस कल की। कल रात में ना हमने एक लैब टीम ने ना एक और प्यारी सी चीज लॉन्च करी है, ये आप सबके लिए है जिन लोगों के पास भी अभी एक पढ़ाई करने का एक तरीका देखते हैं, एक पढ़ाई करने का पैटर्न जानना चाहते हैं, एक पढ़ाई कैसे होती है, एग्जाम कैसे क्रैक किए जाते हैं। बहुत मैंने बोला ना एग्जाम, पता है एग्जाम क्रैक करना इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। सिंपल है रास्ता, रेसिपी बहुत सिंपल है, बट मतलब संघर्ष मांगती है वो आपसे, और उसको लिए ना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम हमेशा चाहते हैं बच्चे ना जैसे बैचेस में पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ें। अगर आपने वैसा सेल्फ स्टडी से भी पढ़ना शुरू कर दिया ना, आई गारंटी यू आप में से हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी से ही क्यों ना पढ़ रहे हो। इसके लिए हम लोगों ने कल क्या किया है, एक 29 रुपीज का 29 रुपीज का एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, जिसमें ना ये 5 डेज का ये सब्सक्रिप्शन होगा। इन 5 दिनों में आपको सारे रेलवे के, हमारे जो रेलवे की जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी एसएससी की जो क्लासेस होती हैं, आपको ये क्लासेस फ्री मिलेंगी, ठीक है? 29 रुपीज के अंदर। इसी में आपको टेस्ट भी मिलेगा, इसी में आपको मेरे जो नोट्स होते हैं, नॉट जस्ट मेरे, सिर्फ मैं ही नहीं, जीएससी नहीं, मेरे हो गए, सुशांत सर के हो गए, उत्कर्ष सर के हो गए, बरखा मैम के हो गए, स्वप्निल मैम के हो गए, जितिन सर के हो गए, सबके आपको प्रॉपर, जैसे हम क्लास समझो अपने बैचेस में पढ़ाते हैं ना, आप वो एक्सपीरियंस करोगे लाइव हमारे बैचेस के अंदर आकर के। तो ये है, इसको जरूर से इसका लाभ उठाना। ये 5 डेज के लिए ही है, ये 5 दिन का ही है सब्सक्रिप्शन। ये आप उससे पढ़ना सीख जाओगे, नोट्स बनाने की कला सीख जाओगे, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हर एक चीज कैसे ऑर्गेनाइज स्टडी करी जाती है, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इसको जरूर से आप सब लोग जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। आज की भी क्लासेस लगभग 7-8 घंटे की क्लासेस आज भी होंगी, क्योंकि डेली हमारी लगभग 7 से 8 घंटे की क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? चलिएगा, इस तो बाय करते हैं, टाटा करते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आप में से जो बच्चे कंप्लीट हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग एसएससी लैब पे आकर के ऑफिसर्स 3.0 ये हमारा नया बैच है। आज बालक लोग याद रखना, आज से मैं नया
टॉपिक शुरू कर रहा हूं आज से। मेरी अभी तक मेरी क्लास नहीं हुई थी इसमें, आज से मेरी क्लास शुरुआत हो रही है इसमें। जीएस आज से, अभी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो गई थी, वो सर करा रहे हैं, सुशांत सर, उसके बाद मैं भी कराऊंगा उसको। और मैं शुरुआत कर रहा हूं इकोनॉमिक्स से। पूरी पूरी जीएस मैं भी पढ़ाता हूं, पूरी पूरी जीएस सुशांत सर भी पढ़ाते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं इकोनॉमिक्स से। आज मेरी पहली क्लास है। हर व्यक्ति जरूर से, क्लास मेरी 6 बजे होगी, उसके पहले पहले आप एनरोल कर लीजिए अगर आप मेरे साथ में पूरी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये बुक किट्स है, अब अभी तक जिसके अब तक ना सबके पास आ गई होगी। अभी भी अगर किसी के पास नहीं आई है तो एप्लीकेशन की अपना देख लेना, ट्रैकिंग आईडी आपके पास होगी। अभी भी अगर बुक नहीं आई है किसी की भी, तो आप क्या करिएगा, अगर 1-2 दिन में ऑर्डर करिए तो नहीं, अगर 5-6 दिन हो गए तो आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन के ऊपर एक डाउट सेक्शन है, वहां पर अपनी ट्रैकिंग आईडी ले लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी आपकी एग्जैक्टली बुक कहां तक पहुंची है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और सब लोग ये करंट अफेयर्स वाली बुक तो आप लोग कर ही चुके होंगे। अब इसको मैं जल्दी ही एक सेशन लूंगा जिसमें अब मेरे हाथ में भी आ जाए, मेरे हाथ में भी कल तक आ जाएगी ये किताब, तो कैसे इसको याद करना है कल मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर। अब मिलते हैं 10 बजे, मिलते हैं हम लोग, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।